Well, the next protocol is HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Is the main protocol of the World Wide Web. When you request a web page or by typing its address into your web browser, that request is sent using HTTP. Browser is an HTTP client. कहने का मतलब ये है कि जो HTTP प्रोटोकॉल है ये वर्ल्ड वाइड वेब का मेन प्रोटोकॉल होता है और ये क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में वर्क करता है। ये आपका हो गया क्लाइंट और ये हो गया सर्वर। तो क्लाइंट HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसके रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। तो वहाँ पे दोनों ही केस में HTTP प्रोटोकॉल वर्क करता है। ओके, इन एसेंस HTTP defines a set of rules as to how messages and other data should be formatted and exchanged between server and browser. ओके, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे HTTP प्रोटोकॉल जो है वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। और वेल, नेक्स्ट थिंग इज HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिक्योर मतलब जहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी जो ट्रांसपोर्ट सिक्योर लेयर जो सिक्योरिटी होती है वो भी इसमें इंक्लूडेड हो जाती है और ये पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। सिक्योर में इस तरह से सिक्योर और लॉक साइन डिस्प्ले करेगा। HTTP और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इज एन एक्सटेंशन ऑफ HTTP। ये उसी का अपडेटेड वर्जन है, नेक्स्ट एक्सटेंडेड वर्जन है फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। दिस प्रोटोकॉल यूजेस TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और SSL सिक्योर सॉकेट लेयर to encrypt data to ensure the authentication of address accessed websites and protection of the privacy and integrity of the exchange data while making an online transaction। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट का यूज़ करके बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रांजेक्शन उसी वेबसाइट से करते हैं जो कि कम्प्लीटली सिक्योर्ड हो और इसी के लिए वहाँ पे कुछ ऐसा सिक्योरिटी लेयर होना चाहिए, ऐसे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जो कि उस वेबसाइट को कम्प्लीटली सिक्योर करे और तब जाके उस पर डेटा ट्रांसमिशन किया जा सके और जो भी ऑथेंटिकेटेड वर्क हैं वो किए जा सकें ताकि हमारे डेटा का लॉस ना हो और हमारी वेबसाइट को या हमारे इम्पोर्टेंट डेटा को कोई हैक ना कर सके। ब्राउज़र्स such as Internet Explorer, Firefox, Chrome also displayed a padlock icon in the address bar to visually indicate that a HTTP connection is in effect। तो कुछ जो वेब ब्राउज़र्स हैं इसमें पैडलॉक आइकॉन होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं और वो सिक्योरिटी लेयर तभी डिस्प्ले करता है जब आपके कंप्यूटर में या आपके क्लाइंट प्रोग्राम में वो प्रोटोकॉल वर्क में हो। ओके, ना रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। रिमोट लॉगिंग का मतलब होता है ability of accessing the content of computer located at different location, जिसमें हम दूर से किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर की फाइलों को एक्सेस कर सकें फ्रॉम अ रिमोट साइट ओवर अ पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क, चाहे वो पब्लिक नेटवर्क हो या फिर प्राइवेट नेटवर्क हो। This allows employees of an organization to work offsite or an individual to gain access to his/her home computer and work with it even from a distance location. To secure the login process,
सम प्रोटोकॉल्स आर ऑल्सो यूज्ड। ओके, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपको इनेबल करते हैं कि आप फाइलों को क्या कर सकें, रिमोटली एक्सेस कर सकें। ठीक है, देखते हैं। वेल, टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज contraction of the word telecommunication network and is one of the major network protocol used on the internet. It allows you to connect to the remote computers called hosts over a TCP/IP network such as the internet. यानी कि जो टेलनेट होता है दैट इज़ communication protocol and it is used for remotely access your computer by using TCP/IP protocol or means the network. The user's computer which initiates the connection is referred to as the local computer. जो यूजर्स कंप्यूटर होते हैं उनको लोकल कंप्यूटर कहते हैं। एंड द मशीन बीइंग कनेक्टेड टू, और जिस मशीन से उनको कनेक्ट किया जाता है, विच एक्सेप्ट द कनेक्शन इज़ रेफर्ड टू एज द रिमोट और होस्ट कंप्यूटर। और जो जिस कंप्यूटर से हम उनको कनेक्ट करते हैं उसको रिमोट कंप्यूटर या फिर होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। द रिमोट कंप्यूटर कैन फिजिकली लोकेटेड इन द नेक्स्ट रूम, और जो रिमोट कंप्यूटर होता है वो नेक्स्ट रूम का मतलब है कि वो या तो दूसरे किसी रूम में हो या फिर किसी दूसरे शहर में हो या फिर कंट्री में हो, मतलब वो आपके नज़दीक नहीं होगा, वो कहीं दूर पे लोकेटेड होगा। अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड टेलनेट क्लाइंट इज़ यूज्ड टू मेक अ कनेक्शन टू अ टेलनेट सर्वर। और एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको टेलनेट क्लाइंट कहते हैं, जिसका यूज़ करके हम टेलनेट सर्वर से कनेक्ट होते हैं, जिसको रिमोट होस्ट बोलते हैं। वंस योर टेलनेट क्लाइंट इस्टेब्लिशेस अ कनेक्शन टू द रिमोट होस्ट, योर क्लाइंट बिकम्स अ वर्चुअल टर्मिनल अलाउइंग यू टू कम्युनिकेट विद द रिमोट होस्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर। और अगर एक बार आपने क्लाइंट कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लिया तो वो एक वर्चुअल टर्मिनल की तरह वर्क करता है और वो अलाउ करता है कि आप उसके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकें। और वो इस तरह से बिहेव करेगा जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोकल कंप्यूटर रनिंग द टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर है और ये रिमोट कंप्यूटर है जो कि दूर है। टेलनेट प्रोटोकॉल दोनों जगह है, इसमें क्लाइंट है और इसमें सर्वर है और ये इंटरनेट के हेल्प से कनेक्टेड है। टेलनेट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। टेलनेट जो होती है, जो प्रोटोकॉल है, इसमें एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है, विच मीन्स यू नीड टू हैव प्रीवियसली सेटअप एन अकाउंट ऑन द रिमोट कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि आपको पहले अपना यूज़र नेम और अकाउंट क्रिएट करना होगा। इन सम केसेस हाउएवर कंप्यूटर विद टेलनेट विल अलाउ गेस्ट टू लॉग ऑन विद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। और कुछ कंडीशंस में जो टेलनेट होता है ये गेस्ट लॉगिन को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउ करता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं तो उनके लिए अलग अलग परमिशंस होते हैं, तो उन परमिशंस का यूज़ करके आप कुछ रिस्ट्रिक्टेड परमिशंस के साथ उनको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज़ FTP, जिसको हम लोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं।
when you want to copy files between two computers that are on the same location, same network, often you can simply share a drive or folder and copy the files the same way you would copy files from one place to another on your own PC. वेल आप जब कभी भी फाइलों को दो कंप्यूटर के बीच में शेयर करना चाहते हैं एक लोकल नेटवर्क में, तो आप क्या करते हैं, या तो फाइलों को फ़ोल्डर्स को शेयर कर लेते हैं या फिर ड्राइव को शेयर कर लेते हैं और फाइलों को ईजिली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर लेते हैं। यानी कि जैसे आप किसी एक ही कंप्यूटर के डिफरेंट ड्राइव्स में वर्क कर रहे हो, इस तरह से आप उनको शेयर कर लेते हैं। But if you want to copy files from one computer to another that is halfway around the world, you would probably use your internet connection. लेकिन जब आप उन फाइलों को कॉपी करना चाहते हैं जो कि आपके कंप्यूटर से, मतलब आपका अपना कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर दुनिया के किसी दूसरे कोने में है, दूसरे कंट्री में है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? However, for security reason, it is very uncommon to share folders over the internet. हालांकि सिक्योरिटी रीज़न से तो ये ठीक नहीं होता है कि फ़ाइलों को शेयर किया जाए, फ़ोल्डर्स को शेयर किया जाए इंटरनेट पे, बट फिर भी फाइल ट्रांसफ़र्स ओवर द इंटरनेट यूज़ स्पेशल टेक्निक। जो फाइल ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट पे, ये अलग अलग टेक्निक, स्पेशल टेक्निक को यूज़ करता है, ऑन विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इज़ FTP। ओके, जिसमें कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हैं। फाइल ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट यूज स्पेशल टेक्निक। इसमें भी रिमोट टेलनेट की ही तरह टेक्निक यूज़ की जाती है। इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है इसका यूज़ करते हैं, एंड कैन ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन एनी कंप्यूटर दैट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन एंड आल्सो वर्क बिटवीन कंप्यूटर यूजिंग टोटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो दूसरे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं। इसमें भी एक आपको FTP अकाउंट क्रिएट करके दिया जाता है और जिससे आप फाइलों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग होती है। ट्रांसफरिंग फाइल यूजिंग FTP। FTP इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट यूज द इंटरनेट TCP/IP प्रोटोकॉल लेयर to transfer web pages from a client computer to a web server. Transferring file from a client computer to a server computer is called uploading. यानी कि हम क्या करते हैं, फाइलों को जब ट्रांसफ़र करते हैं क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर पे, तो इसको अपलोडिंग कहते हैं। एंड ट्रांसफरिंग फ्रॉम देम फ्रॉम अ सर्वर टू क्लाइंट। और जब हम उन फाइलों को ट्रांसफ़र करते हैं सर्वर कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर में, तो इसको हम लोग डाउनलोडिंग बोलते हैं। वंस अ फाइल गेट्स अपलोडेड ऑन द इंटरनेट एनीवन कैन व्यू इट। और एक बार जब फाइल अपलोड हो जाती है इंटरनेट पे, तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। FTP is also commonly used to download program and other files to the computer from the web server। जबकि FTP का यूज़ फाइलों को डाउनलोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे देख। वेल, each file on the FTP server is given as an address URL so that other computer connected to the internet can find it. Users can then either use an FTP client or a web browser to either download the file or upload them to the server. Steps to upload files to a remote site using Mozilla। जैसे Mozilla Firefox जो होता है, ये आपका एक वेब ब्राउज़र है
और इसका यूज़ करके आप फाइलों को अपलोड करते हैं टू अ रिमोट साइट, दूसरी साइट पे। तो इसमें कैसे स्टेप्स दिए गए हैं, इन द एड्रेस बार टाइप FTP:// यूज़र नेम YOUR योर यूज़र नेम, password at your domain name.com. This will log you into the home directory of the remote site. फिर क्या करेगा, from here open double click the folder for the domain directory. The folder will with the name of your domain to which you want to upload. Inside you will see any file already uploaded to the site. Home directory of the remote site, domain directory, ये home directory है और ये domain directory है। ओके, ये home directory है और ये domain directory है। Once in the domain directory, open the folder on your computer with the file that you will be uploading. Then simply click and drag the files from your computer into the domain directory. Okay. Once the files are uploaded, you will be able to see them in the folder. To log out, just enter another URL in the web browser or simply close the browser. इस तरह से आप स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइलों को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग FTP प्रोटोकॉल। ओके, द नेक्स्ट इज SSH सिक्योर शेल प्रोटोकॉल इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है दैट अलाउज यूजर्स टू सिक्योर एक्सेस टू अ रिमोट कंप्यूटर ओवर द अनसिक्योर्ड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। इंटरनेट एक अनसिक्योर्ड नेटवर्क होता है और यहाँ पे आप फाइलों को एक्सेस करने के लिए, रिमोटली कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग कोई न कोई सिक्योरिटी चाहते हैं। तो SSH सिक्योर शेल प्रोटोकॉल है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड इनक्रिप्ट्स डेटा सिक्योरली टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कम्युनिकेशंस between two computers. This method of secure login is widely used by network administrators for managing system and applications remotely. It allows them to log into another computer over the network, execute commands and move files from one computer to another computer. SSH is a secure alternative to the non-protected login protocol such as RLogin, Telnet, and insecure files transfer methods such as FTP. The SSH is based on the client-server model. While establishing an SSH connection, users need to connect the SSH client to the SSH server. तो SSH जो सिक्योर्ड शेल प्रोटोकॉल है, ये आपको एक सिक्योर्ड एक्सेस मेथड प्रोवाइड करता है जिससे कि आप कंप्यूटर्स को रिमोटली और ये आपको एक ऑथेंटिकेशन, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन और जो डेटा इंक्रिप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि डाटा आपका प्रोटेक्टेड हो और आप जो भी कम्युनिकेशन दो कंप्यूटर के बीच में कर रहे हैं वो काफ़ी सिक्योर हो। ओके, सो अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।